नमस्कार, मैं आशीष, एस्ट्रोलॉजर आशीष में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा वीडियो बनाने का विषय है वो है शनि खाना नंबर 4। इससे पहले की वीडियो में हम आपको कुंडली के खाना नंबर 1 में शनि और कुंडली के खाना नंबर 2 में शनि और कुंडली के खाना नंबर 3 में शनि के बारे में विस्तार पूर्वक बता चुके हैं। और आज हम आपको बताएंगे कुंडली के खाना नंबर 4 में शनि अच्छा या बुरा कैसे प्रभाव देता है। आज की वीडियो शनि के ऊपर जो है, खाना नंबर 4 के ऊपर, ये बेहद ही खास वीडियो है। और जो लोग मेरे से जन्मपत्री सीख रहे हैं वो भी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। और उनका भी ज़रूर था कि गुरुजी ये वीडियो बहुत जल्दी बनाओ शनि खाना नंबर 4 के ऊपर। तो जो मुझसे जन्मपत्री सीख रहे हैं वो भी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और समझें कि शनि खाना नंबर 4 में क्या अच्छा और क्या बुरा परिणाम देता है। देखिए, जब भी किसी जातक की कुंडली में शनि खाना नंबर 4 में होता है, वो स्त्री हो या पुरुष हो, इस चीज़ को पहले समझना जरूरी है। सबसे पहले हमें ग्रह की ग्रामर को समझना जरूरी है कि ग्रह बैठा है तो कैसे फल देगा। शनि क्या है पहले तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, और फिर मून क्या है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तभी दोनों के उसमें फैसला लिया जा सकता है कि शनि यहाँ बैठा कैसा प्रभाव देगा और कैसा नहीं देगा। कुंडली के 12 घरों में 12 घर हैं और 12 ही ये राशियां हैं। और चौथी राशि हमारी कर्क है। अब कर्क राशि जो है वो परमपिता परमेश्वर ने चंद्रमा को दी हुई है, और चौथे घर पे भी एक चंद्रमा का पूरा अधिकार रहता है। और चौथे घर में जब गुरु आते हैं चंद्रमा के साथ तो वो भी उच्च के हो जाते हैं। चौथे घर में गुरु उच्च के हो जाते हैं कर्क में आके, और चंद्रमा का तो ये घर है ही। और गुरु और चंद्र बहुत ही जो है आपस में ये परम मित्र हैं, ये भी सब जानते होंगे। और शनि क्या है? देखिए, शनि को हमारे इस ज्योतिष शास्त्र में सांप की संज्ञा दी हुई है कि शनि सांप है, और चंद्रमा से इनकी बिल्कुल नहीं बनती, ये आप सब भली भांति जानते होंगे। और जब चंद्रमा के घर में शनि आ जाए तो क्या होता है? देखिए, जब चंद्रमा के घर में शनि आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं चंद्रमा को एक ये ग्रहण लग जाता है। ये भी एक ग्रहण होता है, शनि ने चंद्र को ग्रहण लगा दिया। और जब सूर्य के साथ शनि आते हैं तब भी एक ग्रहण जैसा ही असर हो जाता है, क्योंकि राहु केतु जब सूर्य और चंद्र के साथ मिलते हैं तब तो ग्रहण हो ही जाता है। पर जब शनि सूर्य या चंद्र के साथ मिलते हैं तब भी एक शनि उन्हें ग्रहण लगा देते हैं, क्योंकि शनि का रंग काला बहुत है, कहीं ना कहीं दाग ग्रहण लग जाता है। और जो चंद्रमा के मित्र हैं सूर्य चौथे घर में आके वीक हो जाते हैं। वीक इसलिए हो जाते हैं कि चौथा घर जल तत्व है, क्योंकि हमारी जो बॉडी में 70% तो जल ही है, और इस पूरी दुनिया में भी जल का स्थान ज़्यादा है। तो इसीलिए सूर्य जब जल में जाते हैं तो वीक हो जाते हैं। तो यहाँ सूर्य भी इतना अच्छा काम ये इसकी मदद ज़्यादा नहीं कर पाते चंद्रमा की। अब गुरु तो यहाँ पे उसके जरूर हो जाते हैं चौथे घर में आके। अब मंगल जो इनके मित्र हैं चंद्रमा के, ये भी इस घर में आके वीक हो जाते हैं, नीच के हो जाते हैं, क्योंकि कर्क में जो है मंगल नीच के हो जाते हैं और मकर में उच्च के हो जाते हैं। तो जो इसमें समझने वाली बात ये है कि जो चंद्रमा के मित्र हैं सूर्य, गुरु, मंगल, जिसमें कि एक गुरु तो इसका साथ दे रहा है इस घर में, पर सूर्य और मंगल इसके मित्र होते हुए भी वहां पे कमजोर हो रहे हैं। कमजोर भी क्यों हो रहे हैं मैं आपको इसके बारे में भी बता देता हूं। सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा है, प्रकाशमान है सूर्य,
सूर्य हमारे पिता हैं, पिता सूर्य हमारे पिता को देखते हैं, तो चंद्रमा हमारी माता है। जब सूर्य जल में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनका प्रकाश मध्यम हो जाएगा, तो इसलिए जो सूर्य है वो वीक हो जाएगा। ऐसे ही मंगल हमारे ग्रह के क्या है, सेनापति हैं। जब सेनापति जल में आ जाएगा तो इसका मतलब वो हथियारों के बिना हो गया, और इसलिए वो जल में आके उसकी पावर कम हो गई, ठंडा हो गया सेनापति, तो इसलिए वहां उसको वीक माना जाता है। ये एक ग्रामर है। अब शनि ग्रह हैं, शनि के जो मित्र हैं वो कौन कौन है? शुक्र, बुध, राहु, ये शनि के मित्र हैं। तो ये अगर शनि के आमने सामने आ जाए या मून इनके साथ कुछ जगह बैठ जाए, युति बना ले, तो भी जीवन कष्टकारी हो जाता है। और यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे कि क्योंकि चंद्रमा के यहाँ जो मित्र हैं, 2 मित्र यहाँ वीक हो रहे हैं, एक मित्र का चंद्रमा को सपोर्ट मिल रहा है, पर राहु और बुध और शुक्र ये भी यहाँ पे शनि की सपोर्ट करते हैं और चंद्रमा से दुश्मनी रखते हैं। इस बात को भी समझना परम आवश्यक है। जब भी कभी शनि, यहाँ बैठा शनि 3 जगह देखता है। सबसे पहला तो शनि यहाँ देखेगा नंबर 6 में, 6 नंबर में जब देखेगा तो वो रोग का, ऋण का, शत्रुओं का घर है। दूसरी, जब यहाँ बैठा शनि इस घर को देखेगा तो कहीं ना कहीं आपको रोग जरूर देगा। अक्सर देखा गया है कि जब शनि खाना नंबर 4 में होते हैं तो इंसान का मन में एक उमंग नहीं होती, उसका मन बहुत ज़्यादा अजीब रहता है, बुझा बुझा रहता है, ज़्यादा बात नहीं करता, रिजर्व बात करता है, बोला तो जवाब दे दिया, नहीं तो चुपचाप बैठा है। ऐसा इंसान डेली इनकम आने में भी उसको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसा जिसके कुंडली में खाना नंबर 4 में शनि मौजूद होंगे, ऐसा इंसान डेली इनकम पाने में भी मुश्किल पैदा करता होती है। जिसके भी कुंडली में खाना नंबर 4 में शनि होंगे वैसा इंसान बहुत कम बोलता है। जिसकी भी कुंडली खाना नंबर 4 में शनि होंगे उसकी माता का जीवन भी ज़्यादा अच्छा नहीं बीतता है, माता को भी कष्ट होता है और उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल रहेंगे, अच्छे ख्याल कम रहेंगे, बुरे ख्याल ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि शनि का साया उस पर रहता है। यहाँ बैठा शनि सीधा सीधा अपने घर को देखेगा खाना नंबर 10 में। अगर खाना नंबर 10 में चंद्रमा का परम मित्र गुरु बैठा है तो वहाँ भी वो भी नीच का हो जाएगा, तो वहाँ से उसको चंद्रमा को वो भी सपोर्ट नहीं मिलेगी, मतलब उसका जो ये वैवाहिक सुख है उसमें भी ज़्यादा उसको अच्छा नहीं मिलेगा, ससुराल से भी अनबन रहेगी। इस बात को भी ध्यान में रखने वाली बात आएगी। यहाँ बैठा शनि, यहाँ से आगे जब शनि जाता है 10वें घर से आगे तो उसकी दृष्टि होती है 10वें, या तो 7वें दृष्टि हो गई, तो यहाँ से सीधा देखेगा, फिर उसके बाद लग 12वें घर को। 12वें घर में भी शनि की दृष्टि व्यय में आ जाती है, खर्चे का घर है तो खर्चा भी बहुत कराता है, यानी कि ये समझ लीजिए कि आपकी कमाई से ज़्यादा आपके खर्चे हो जाएंगे। इस बात को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पे शनि को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मंगल खाना नंबर 10 में बैठ जाए और शनि खाना नंबर 4 में आ जाए तो आप समझ लीजिए कि आपका सूर्य भी खराब हो गया। इस बात को भी ध्यान में रखें, क्योंकि सेनापति तो उच्च का है पर सीधी सीधी दृष्टि शनि और मंगल की आपस की बैठ जाएगी, जो कि अच्छी साबित नहीं होती। कहीं ना कहीं आपस में रोजी में, रोजगार में टकराव की स्थिति बनी रहेगी, मतलब उसका भी सुख नहीं मिलता, व्यापार का भी ज़्यादा सुख इंसान के जीवन में उसे मिल नहीं पाता है, क्योंकि शनि की दृष्टि सीधी सीधी खाना नंबर 10 पे जा रही है। और अगर खाना नंबर 10 में गुरु आ जाए तो फिर आप ये समझ लीजिए आपने अगर किसी की भी मदद कर दी तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, किसी मंदिर में आपने दान दे दिया तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, कि किसी की भी आपने अगर हेल्प कर दी उस पर रहम खा के तो भी आपको जो है खास लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति भी शनि के घर में है, खाना नंबर 10 शनि का है, तो वहाँ भी आपको ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। बात करते हैं
खाना नंबर 4 की शनि की बात कर रहे हैं, जब भी शनि खाना नंबर 4 में आएगा तो आप इसके लिए एक उपाय ज़रूर कर सकते हैं। जब भी कभी सपेरा आपको मिले या कि यहाँ पहाड़ों पे जाएँ, किसी मंदिर में जाएँ, वहाँ सपेरे मिले, साँप लेके जो घूमते हैं, उनको एक दूध की थैली साँप के मुँह पे लगा के उसको दे दें, सपेरे को दे दें, जिससे कि आपका दिक्कत जो है थोड़ी कम हो जाएगी और सुखमय जीवन, मन आपका एक अच्छे उमंग में आ जाएगा, जिससे मन आपका अच्छा हो जाएगा। आपके मन में खुशी की भावना ज़्यादा आ जाएगी। तो समय-समय पे साँप को दूध पिलाएँ। साँप को दूध पिलाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि जब भी कभी आपको मिले सपेरा, महीने में 1 बार, महीने में 2 बार या 2 महीने में 2 बार या 2 महीने में 1 बार, तो दूध की थैली लें, साँप के मुँह पे लगाएँ और वहीं उसको दे दें, सपेरे को दे दें। एक तो उपाय इसका होता है ये। दूसरा उपाय ये है कि कभी भी आपको कोई कुआँ मिले जिसमें पानी हो, तो उसमें दूध डाल दें। उसके डालने से आपके ये व्यापार में भी जो दिक्कत आ रही है वो भी नहीं आएगी, रोग में, ऋण में, शत्रुओं में आपका अच्छा हो जाएगा, आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। रोगों से भी आपको दूर हो जाएँगे, रोग नहीं लगेंगे और जो ऋण है वो भी आपके धीरे-धीरे हो जाएँगे, कम हो जाएँगे और जो ये शत्रु आप पे हावी हो रहे हैं, उनसे भी काफ़ी ढंग से आपको अच्छा हो जाएगा, दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। छुटकारा मिल जाएगा शत्रुओं से भी आपको। तो ये कुछ उसकी रेमेडी थी और इसलिए मैंने आपको आज बता दिया शनि खाना नंबर 4 में कैसे प्रभाव देता है और अब इसके बाद आपको बताएँगे शनि खाना नंबर 5 के बारे में। तो आप मुझे आज्ञा दीजिए, दोबारा मिलते हैं। नमस्कार।